नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी में इतिहास के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है बताओ तो, और इसमें प्रश्न है देखिए कि भारत में सोने के सिक्के ढालने के कार्य का प्रारंभ करने वाला राजा। तो भारत में सोने के सिक्के ढालने का कार्य प्रारंभ करने वाला राजा का नाम उत्तर रहेगा कुषाण था। कुषाण राजा ने भारत में सोने के सिक्के ढालने के कार्य का प्रारंभ किया था। दूसरा है कनिष्क द्वारा कश्मीर में बसाया गया शहर। तो कनिष्क द्वारा कश्मीर में बसाया गया शहर, इसका उत्तर रहेगा कनिष्कपुर। तीसरा वीणा वादन में प्रवीण राजा समुद्रगुप्त, इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो राजा था वह वीणा वादन में प्रवीण था। चौथा है काम रूप से तात्पर्य। काम रूप से तात्पर्य, इसका अर्थ है असमराज। असमराज को काम रूप कहते थे। और चौथा प्रश्न है प्रज्ञोज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान आसाम का शहर। अर्थात प्रज्ञाज्योतिपुर से तात्पर्य वर्तमान आसाम का शहर कौन सा है? इसका उत्तर रहेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी राज्य को। और प्रश्न छठवां है किरात लोगों का प्रदेश। किरात लोगों का प्रदेश, इसका उत्तर रहेगा बच्चों असम। असम को किरात लोगों का प्रदेश कहते हैं। और संक्षिप्त रूप से टिप्पणी हम सम्राट कनिष्क के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो सम्राट कनिष्क राजा का परिचय संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में दिया गया है। तो आइए हम इसका वाचन करते हैं कि सम्राट कनिष्क के बारे में। मध्य एशिया से भारत में आकर कुषाण टोलियों ने यहाँ अपने राज्य स्थापित किए। राजा कनिष्क उसमें से एक था। कनिष्क ने भारत के पश्चिम में स्थित काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था। उसी के कार्यकाल में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क ने सोने और तांबे के सिक्के ढलवाए थे। उसने बुद्धचरित और वज्रसूच ग्रंथ लिखे। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक थे। तो इस तरह से सम्राट कनिष्क के बारे में यह संक्षिप्त परिचय है। तो आगे हम देखते हैं पाठ का नाम है, पाठ क्रमांक 9 है दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य। और इसमें प्रश्न पहला आता है पहचानो और पहचान करके लिखो, उसका उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है सातवाहन राजा अपने नाम से पहले किसका नाम लगाते थे? तो इसका उत्तर है माता का नाम। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। दूसरा प्रश्न है प्राचीन समय में कोल्हापुर का नाम क्या था? तो प्राचीन कुंतल, उत्तर होगा कुंतल। तो कुंतल प्राचीन समय में कोल्हापुर का नाम कुंतल था। तीसरा है देखिए अजिंठा की 16वें क्रमांक की गुफा खुदवाने वाला हरिश्चंद्र राजा का मंत्री कौन था? इसका उत्तर होगा वराहदेव। अजिंठा की 16वें क्रमांक की गुफा खुदवाने वाला हरिश्चंद्र राजा का मंत्री वराहदेव था। चौथा है गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ शक राजा। उत्तर होगा बच्चों नहपान। तो नहपान राजा जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ शक राजा था। और अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। इसमें पहला प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की प्राचीन राजसत्ताएं कौन सी थीं?
दक्षिण भारत की प्राचीन राजसत्ताएं कौन सी थी? तो उत्तर है देखिए चेर, पांड्य, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, वाकाटक तथा सातवाहन दक्षिण भारत की प्राचीन राजसत्ताएं थीं। उत्तर फिर से देखते हैं कि जब दक्षिण भारत की प्राचीन सत्ताएं राजसत्ताएं कौन सी थीं, इसका उत्तर रहेगा चेर, पांड्य, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, वाकाटक तथा सातवाहन दक्षिण भारत की प्राचीन राजसत्ताएं थीं। दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत आता है, मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने के बाद किस प्रदेश के स्थानीय राजा स्वतंत्र हो गए? उत्तर है मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने के बाद उत्तर भारत की तरह ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे दक्षिणी प्रदेश के भी स्थानीय राजा स्वतंत्र हो गए। प्रश्न दूसरा हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है महेंद्र वर्मा का कार्य लिखो। तो महेंद्र वर्मा का कार्य हम देखते हैं। उत्तर, दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश की सशक्त सत्ता थी। पल्लव राजवंश में महेंद्र वर्मा एक पराक्रमी राजा था। उसने पल्लवों के राज्य का विस्तार किया। महेंद्र वर्मा स्वयं नाटककार था। उसने विभिन्न कलाओं का प्रोत्साहन दिया। प्रश्न दूसरा इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्रश्न दूसरा क्या है। प्रश्न दूसरा है त्रिसमुद्रतोय पीतवाहन का अर्थ क्या है, इसे स्पष्ट करना है। त्रिसमुद्रतोय पीतवाहन का अर्थ स्पष्ट करना है। तो उत्तर देखिए, त्रिसमुद्र का अर्थ है बंगाल की खाड़ी। त्रिसमुद्र का अर्थ है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तोय का अर्थ है पानी। त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन का अर्थ है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है, ऐसा राजा। गौतमी पुत्र सातकर्णी पराक्रमी राजा था। इसका वर्णन नासिक की गुफा के एक शिलालेख में त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन शब्दों में किया गया है। प्रश्न दूसरा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। मुजीरी में अर्थात बंदरगाह से किन वस्तुओं का निर्यात होता था? तो उत्तर होगा बच्चों, मुजीरिस केरल के तट पर स्थित कोचीन के समीप का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इस बंदरगाह से मसाले के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का निर्यात इटली के रोम और पश्चिम के अन्य देशों में किया जाता था। प्रश्न तीसरा है देखिए। तो प्रश्न तीसरा में निम्न का राजसत्ता और उसकी राजधानी का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पर बच्चों राजसत्ता लिखी गई है, प्राचीन राजसत्ता, और इन राजसत्ताओं की राजधानी यहाँ पर लिखी गई है। तो राजसत्ता देखिए, पहली राजसत्ता कौन सी थी? सातवाहन। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। पांड्य की राजधानी मदुरै। चालुक्य की राजधानी वातापी या बदामी। पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। इस तरह से प्राचीन ये राजसत्ताएं थीं और ये उनकी राजधानियां हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। पाठ में दिए गए मानचित्र का निरीक्षण करो और निम्न तालिका पूर्ण करो। तो मानचित्र का निरीक्षण करके इसका लेखन यहाँ किया गया है कि राजसत्ता का नाम है और उसमें कौन कौन सी गुफाएं या मंदिर और गुफाएं कौन कौन सी आती थी, उसका लेखन यहाँ पर किया गया है। तो पहले हम देखते हैं राजसत्ता का नाम। पहली राजसत्ता है पल्लव। तो पल्लव राजसत्ता में देखिए कांची महाबलीपुरम के रथ और मंदिर थे। दूसरी राजसत्ता लेते हैं चालुक्य। चालुक्य में ऐहोल, बदामी, पट्टदकल, अजिंठा
सातवाहन की गुफाएं लेते हैं। सातवाहन की गुफाओं में सातवाहन राजसत्ता में अजिंठा, नासिक, कार्ले, भाजे, जुन्नर, कान्हेरी ये सारी गुफाएं आती थी। और अगली राजसत्ता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की राजसत्ता में वेरुल की कैलाश की गुफाएं आती थी। और वाकाटक में अजिंठा की 16वें क्रमांक की गुफा। तो इस तरह से राजसत्ता है। तो इस तरह से राजसत्ता का नाम यहाँ पर दिया गया है। और राजसत्ता में कौन कौन सी गुफाएं और मंदिर आते था उसका हम यहाँ वाचन करेंगे। कि पहली राजसत्ता देखिए पल्लव, और पल्लव में कांची, महाबलीपुरम के रथ और मंदिर ये सब आते थे। दूसरी राजसत्ता हम लेते हैं चालुक्य। चालुक्य में ऐहोल, बदामी, पट्टदकल। तीसरी राजसत्ता है सातवाहन। सातवाहन राजसत्ता में अजिंठा, नासिक, कार्ले, भाजे, जुन्नर, कान्हेरी ये सब मंदिर और गुफाएं आते थे। चौथी राजसत्ता देखते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में वेरुल की और कैलाश की गुफाएं आती थी। वाकाटक राजसत्ता में अजिंठा की 16वें क्रमांक की गुफाएं थी। और हम देखते हैं कि उस काल के ग्रंथ का नाम और ग्रंथकार का नाम, कि कौन कौन से ग्रंथ थे और उन ग्रंथकारों ने किसने रचना किया। तो पहला लेते हैं ग्रंथ हम गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना हाल ने किया था। ग्रंथकार का नाम हाल था। सेतुबंध ग्रंथ का प्रवरसेन द्वितीय ने इसकी रचना की थी। मेघदूत ग्रंथ की रचना जो है कालिदास ने किया था। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य और उनकी सत्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।